हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कैनवास से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक बेसिक HTML कोडिंग और कुछ पोर्शन ऑफ स्क्रिप्ट के साथ में एक बेसिक सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने कैनवास पे। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने कैनवास का इंट्रोडक्शन देखा था कि कैनवास को कैसे ऐड किया जाता है अपने HTML वेब पेज पे, क्या प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई किया जा सकता है जिससे कि वो विजुअली थोड़ा सा शो हो हमारे को वेब पेज के ऊपर। तो आज वाला जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी कैनवास पे एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सिनेरियो में होगा क्या, हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी तक हमने नहीं बनाई है, बट उसका कुछ पोर्शन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल आपको HTML की तरह ही समझ में आ जाएगा और फिर उस चीज़ को आप अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो कि कैसे वो जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। ठीक है, और एक बार आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा, फिर जब भी हम जावास्क्रिप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी कि कैसे वो चीज़ वर्क कर रही थी। ठीक है, तो मेन हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, एक कैनवास ड्रॉ करना। उस कैनवास क्या होता है, एक जस्ट कंटेनर होता है, उस कंटेनर पे एक लाइन ड्रॉ करना, दैट्स इट। ये हमारा आज का मेन टास्क है कि कैसे कैनवास पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे, कैसे सर्किल बनता है, रेक्टेंगल कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कोड की, बट कोड से पहले अगर लाइक अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप इसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं किस पे, कैनवास के लाइन वाले पोर्शन पे, स्क्रिप्ट वाले पोर्शन पे। बट उससे पहले पता होना चाहिए कि कैनवास क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं, क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से एट्रीब्यूट्स हमें मैंडेटरी रहते हैं, ये सब चीज़ें आप वेरीफाई कर लो और फिर आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब कोड देखें तो बहुत ही सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा है, जिसमें हेड सेक्शन में हमने टाइटल डाला हुआ है और एक हेडिंग लिखी हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करके एक हेडिंग डालते हैं, बट उससे पहले आउटपुट देख लो। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटपुट आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, तो हेडिंग के लिए यहाँ पे लिखते हैं H2 और यहाँ लिखेंगे ड्रॉ नॉर्मल कैनवास। ये चीज़ मैं आपको डिफरेंस में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो कि हमने इम्प्लीमेंट क्या किया। तो अभी बनाएंगे नॉर्मल कैनवास, तो उसके लिए आपको कैनवास एट्रीब्यूट का यूज़ कर एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब इधर आप लिखोगे क्या, ID। ठीक है, यहाँ पे मैंने ID दी कैनवास 1। ठीक है, ID देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो इसी ID के थ्रू आप अपने कोड को एक्सेस करोगे, इस सेक्शन को या इस एलिमेंट को एक्सेस करोगे। अब इस पर हम सेट करेंगे विड्थ में डाल देता हूँ 600 पिक्सल्स, और अब सेट करेंगे हाइट डाल देते हैं 300 पिक्सल्स, और यहाँ पे इसमें एक बॉर्डर सेट करेंगे। ठीक है, पहले मैं इतना दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। रीज़न यही है कि अभी तक हमने इस पर कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इस पर हम सेट करेंगे इसका बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहले स्टाइल टैग, फिर हम यहाँ लिखेंगे बॉर्डर के बाद में 10 पिक्सल्स, एंटर। फिर आपको लिखना है 10 पिक्सल्स के बाद में सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सॉलिड ब्लैक। तो ये आपने बॉर्डर के एट्रीब्यूट सारे यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी कि किस तरह का हमें बॉर्डर चाहिए। सेव करा, रिफ्रेश किया, तो अभी आपको एक नॉर्मल कैनवास यहाँ पे शो हो रहा है, बट इसमें हमने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि कैसे कैनवास पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट उससे पहले ये इतना आइडिया होना चाहिए कि कैनवास बनता क्या कैसे है। ठीक है, तो ये बन गया कैनवास। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे H2। ठीक है, सेकेंड यहाँ लिखेंगे कैनवास विद लाइन। तो यहाँ पे अब हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए फिर से हम ऐड करते हैं कैनवास। जैसे मैंने बताया था कैनवास एक जस्ट कंटेनर है, उस कंटेनर में अब कंटेंट क्या डालना है वो अब हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ID देंगे, इस ID को इसको देंगे ID में कैनवास 2।
ठीक है। इसका विड्थ से सेट करना है, विड्थ में डाल देंगे 600 पिक्सल्स। फिर इसकी हाइट सेट होगी, हाइट में डालेंगे 300 पिक्सल्स। फिर इसके बाद में स्टाइलिंग देंगे, स्टाइलिंग भी हम सेम ही रखते हैं, बॉर्डर 10px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये चीज़ हमने सेट कर दी, सेव किया, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते ही हमें सेकंड वाला कैनवास भी शो हो रहा है। अब अगर आपको इसकी दोनों को एक ही स्क्रीन पर रखना है तो एक काम कर सकते हैं, इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं 200 पिक्सल्स और यहाँ भी 200 पिक्सल्स, तो आपको प्रॉपरली एक ही स्क्रीन पे दोनों कैनवास दिख रहा है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपने लाइन को ड्रॉ कर सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट में ना आप यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है। तो ये हमने डाल दिया स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट के बाद में आपको यहाँ से लिखना है अपना मेन कोड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरिएबल सी। ठीक है, फिर आप लिखोगे इक्वल और उसके बाद में लिखोगे, मैं पहले कोड लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर इसके अंदर आपको अपनी आईडी पास करनी है जिस भी कैनवास पे ड्रॉ करना। तो मुझे करना है कैनवास 2 पे ड्रॉ। तो इस लाइन से हमने क्या किया, इस लाइन से जस्ट हमने ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हमारा जो कैनवास है वो कहाँ पे है। ये लाइन क्या करेगा, कैनवास को फाइंड करेगा कि आपके HTML वेब पेज पे कैनवास कहाँ बना हुआ है और उसको सेव कर देगा किसमें, वेरिएबल सी में। ये एक केस सेंसिटिव चीज़ है, तो जो भी लिख रहे हो एज इट इज़ लिखना। अगर यहाँ पे ई कैपिटल लिखा है तो ई कैपिटल ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बस कैनवास को अटैच कर दिया। स्क्रिप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। वेरिएबल हमने एक बनाया, उसमें हमने कैनवास सेट कर दिया, दैट्स इट। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको नाम देंगे CTX। क्या होता है CTX, कंटेक्स्ट। कैनवास का जो भी कंटेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार आपको ये रखना है, आप कुछ और नेम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट कैसा रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया C.get कॉन्टेक्स्ट कंटेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2D। तो ये क्या बताएगा कि हमें एक 2D शेप या 2D लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वेरिएबल। अब इसके बाद में हमने ये दोनों चीज़ डिफाइन कर दी, अब बस हमें बनाना शुरू करना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले अब आप ऐसे एज्यूम करो कि इस कैनवास के इस पॉइंटर पे आपको जाना है। तो वो कैसे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CTX डॉट मूव। बस यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो 0,0 मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये इसने क्या कर दिया, कैनवास के पाथ को मूव कर दिया किस पे, 0,0 पे। ठीक है, अब डालेंगे CTX डॉट लाइन टू 200,100। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक और लाइन CTX डॉट, मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी समझाऊंगा कि क्या लिख रहे हैं, बट अभी जस्ट मैं एक बार राइट कर रहा हूँ उनको, 200,100। ये ओके, ये हमने डाल दिया। ठीक है, तो स्ट्रोक में क्या आएगा, स्ट्रोक में जस्ट आएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और फिर स्क्रिप्ट एंड होगी। सेव करा, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखते हैं कुछ इशू हुआ कि इसमें स्क्रिप्ट हमने ऐड किया, वेर सी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर कैनवास का नेम आ गया कैनवास 2, जो हमने यहाँ से पिक किया था वही यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर CTX हमने डिफाइन किया C.get context 2D, फिर आ गया C move to में 0,0, फिर लाइन 2 में आ गया हमारे पास 200, फिर स्ट्रोक आएगा और फिर उसके बाद में एंड होगा। आई थिंक कोड वाइज हम ओके हैं, देखते हैं क्या इशू है। ओके, हाँ, तो मिस्टेक इसमें समझ में आ गया। मैंने जैसे बताया था कि ये केस सेंसिटिव है और आपको जब भी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे भी या यूज़ करोगे तो मेक श्योर करना है कि सब चीज़ एज इट इज़ लिखी हो। अभी इशू क्या हो रहा था, मैंने चेक किया, वेरीफाई करके, हमने यहाँ पे 2D में D कैपिटल लिख दिया, बट ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए। तो इसको जस्ट स्मॉल करना है,
सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, और अब आप देख सकते हो एक कैनवास पे हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, कैनवास पे लाइन को ड्रॉ किया। अब पैरामीटर समझते हैं कि हमने स्पेसिफाई क्या किया था। सबसे पहले आती है लाइन नंबर 32। इसमें हमने एक सी वेरिएबल बनाया जहाँ पे हमने कैनवास को फाइंड किया और उसको सेव कर दिया कि हमारा जो कैनवास है वो कौन सा है, कैनवास 2 है। ये कहाँ से पता चला, आईडी से, इसीलिए आईडी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसको सेव कर दिया। फिर CTX क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट सेट करता है कि किस तरह की लाइन होगी, 3D 2D, तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया 2D। उसके बाद में अब आप कैनवास को इस तरह से देखो कि आपका जो पेन है जिससे भी आप एक अज्यूम कर लो कि ये वाइट शीट है। अब इसके कॉर्नर पे आपको अपना पेन ले जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी होगी, करेक्ट। तो लाइन वहाँ तक ले जाने के लिए मूव टू बोलेंगे उसको, CTX इस वेरिएबल का नेम है। तो CTX डॉट मूव टू 0 0, तो ये क्या करेगा अपने, अब आप ऐसे अज्यूम करो कि ये आपकी एक ब्लैंक शीट है जैसे ऊपर है, यहाँ पे आपने इसको 0 0 पे सेट किया और उसके बाद में आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, करेक्ट। तो मूव टू से लाइन सेट हुई, फिर लिखेंगे CTX डॉट लाइन टू 200 बाई 100, तो 200 100 का यहाँ पे लाइन इसने ड्रॉ कर दिया। और फिर लिख दिया CTX डॉट स्ट्रोक, तो वो क्या करेगा, स्ट्रोक कर देगा उस पर। अच्छा, अभी यहाँ पे चेंज करके 200 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो 200 पे ये लाइन चेंज हो गई। तो इस तरह से इसको वापस 100 करते हैं और यहाँ पे भी यहाँ 100 कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि कौन सी चीज़ पोजिशनिंग को कहाँ पे सेट कर रही है, हाइट किससे चेंज हो रही है, विड्थ किससे चेंज हो रही है, नॉट विड्थ, यहाँ पे आपको इसके एक्सेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट ओवरऑल हमने देख लिया कि कैसे हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं सिंपल सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कैनवास के साथ में। आई होप ये पूरा टॉपिक आप क्लियर हुआ होगा। और आज के सेशन के लिए क्वेश्चन ये है कि कैनवास में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बिना हम कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। ठीक है, और जो भी कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो स्पॉटलाइट होगा अपकमिंग सेशन में। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।